गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा सिंह फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिप्लोमा फिफ्थ सेम के सब्जेक्ट स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन सेक्शन की स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में पीसीसी एंड आरसीसी से रिलेटेड टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो पीसीसी एंड आरसीसी की स्टडी करने से पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि हमारा कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट किन इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। तो कंक्रीट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। इट मीन्स सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर को एक डेफिनाइट प्रॉपर्टीज में जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कंक्रीट होता है। डिफरेंट टाइप्स के वर्क के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। अच्छे क्वालिटी के कंक्रीट के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना हमें ज़रूरी होता है। और जब भी हम कोई भी कंक्रीट रेडी करने वाले हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक सीमेंट्स एंड एग्रीगेट के क्वालिटी का टेस्ट हम लेबोरेटरी में पहले कर लेते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो पीसीसी जिसे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज़ अ हार्डन मास ऑब्टेन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ग्रेवल एंड वाटर इन डेफिनाइट प्रॉपर्टी। इट मीन्स जब हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर को एक डेफिनाइट प्रॉपर्टीज़ में ऐड करते हैं तो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट रेडी होता है। सेकेंड सेक्शन हमारा ये होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज़ गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट वेरी लिटिल टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमारा जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट मीन्स जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट को कंप्रेस करेंगे तो वह हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन जब हम उसमें टेंशन क्रिएट करेंगे या टेंशन जनरेट करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब हमें इस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुड है या टेंसाइल स्ट्रेंथ पुअर है, इसके बारे में हम लैब में टेस्टिंग करते हैं। अगर टेस्टिंग के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कंक्रीट है वो कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कितना लोड अपने ऊपर बियर कर सकता है। बेसिकली ये एक हमारा रिजिड मटेरियल होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसलिए जब भी जिस भी सेक्शन में जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करेंगे, लेकिन जिस भी स्ट्रक्चर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे हमारा जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जब हमको गुड क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है तब हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसमें हम रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरसीसी, दैट इज़ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो आरसीसी हमारा क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल विच इज़ मेड कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट। इट मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जब हम स्टील या स्टील रेनफोर्समेंट जब यूज़ करते हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं, आरसीसी कहते हैं। एंड स्टील बार्स आर प्लेस्ड इन टेंसाइल जोन ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड टेक अ टेंसाइल स्ट्रेसेस। इट मीन्स ये जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है इसमें आपको शो कर रहा होगा कि हमारा कोई सेक्शन है जिसमें सेंटर में अगर हमारा लोड अप्लाई करेंगे, अगर उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा तो अपर सेक्शन हमारा कौन सा जोन हो जाएगा, कंप्रेसिव जोन हो जाएगा, और जो लोअर जोन है वो हमारा कौन से जोन में आ जाएगा, टेंशन जोन में आ जाएगा। तो जो हमको स्टील प्रोवाइड करना होता है वो हमेशा टेंसाइल जोन में करना है, बिकॉज हमारे जो कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुड इनफ होती है एज़ कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जहाँ पे हमारा टेंशन जोन है, जहाँ पे टेंशन ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्टील सेक्शन का यूज़ करेंगे जो हमारे टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करे, बियर करके रख सके। तो इस सेक्शन में आपको साफ साफ विजिबल है कि ऊपर जिसको हमने कैपिटल सी से डिनोट किया हुआ है वो हमारा कंप्रेसिव जोन है, और नीचे वाला सेक्शन जिसको हमने टी से डिनोट किया है वो हमारा टेंशन जोन है। तो जब भी हम कंक्रीट स्ट्रक्चर में जब भी हम रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं तो वो हम टेंसाइल जोन में यूज़ करते हैं। इससे हमारी जो कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है केवल और केवल उसकी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, लेकिन जो हमारा आरसीसी होता है उसमें हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग हो जाती है। जैसा कि हम थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं, आरसीसी इज़ अ वर्सटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच इज़ स्ट्रांग इन कंप्रेशन एज वेल एज इन
टेंशन। इट मीन्स हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर हम प्लेन कंक्रीट में स्टील रेनफोर्समेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो सेक्शन होता है उसको हम जब भी हम उसमें रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हम 2 सेक्शंस पे वर्क करते हैं। एक हमारा होता है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन एंड सेकेंड हमारा होता है डबली रेनफोर्स सेक्शन। तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, हम हमारा जो सेक्शन है उसमें किसी भी एक जोन में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड हमें पता है कि हमारा जो कंक्रीट है ना, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होती है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर हमें किसी भी एक सेक्शन पे, एक साइड पे या एक जोन पे हमें रेनफोर्समेंट लगाना है तो हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में ही करेंगे। अब बात करें डबली रेनफोर्स सेक्शन की, तो डबली रेनफोर्स सेक्शन में ये होता है कि हमें टेंशाइन जोन एज वेल एज कंप्रेसिव जोन, दोनों जोन में हम स्टील रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। फोर्थ हमारा है द यूज ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंस्ट्रक्शन नॉट ओनली इंक्रीज इट्स स्ट्रेन बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द टेम्परेचर एंड श्रिंकेज स्ट्रेसेस। जो हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है वो हमारी स्ट्रेन को तो इंक्रीज करता ही है, साथ ही साथ हमारा जो सेक्शन है उससे टेम्परेचर और श्रिंकेज स्ट्रेसेस से भी प्रिवेंट करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है उसे रेजिस्ट करने के लिए। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में जो क्वालिटी होती है टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की और श्रिंकेज लिमिट को, वो जस्ट बिकॉज हमारे जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इस वजह से होती है। फिफ्थ हमारा होता है कंपोजिट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारा रेनकॉन के सेक्शन होते हैं वो हमारे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है वो होता है द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग। स्टील एंड कंक्रीट का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल। अगर कंक्रीट के साथ हम अदर मटेरियल लाइक ग्लास या वुडन का यूज़ करेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा जितना हमारा स्टील के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड पार्ट हमारा होता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ स्टील बार। जो कंक्रीट में जब हम स्टील बार यूज़ करते हैं तो वो स्टील के कोरोजन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। थर्ड हमारा होता है प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल एक्सपांसन एंड इक्वल ऑन बोथ कंक्रीट एंड स्टील। जो हमारा थर्मल एक्सपांसन होता है कंक्रीट एंड स्टील का वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। इस वजह से ये दोनों ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं साथ में वर्क करने के लिए। तो बेसिकली इसके 3 फैक्टर्स हैं। एक तो हमारा स्टील एंड कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड हमारा होता है ये हमारे स्टील बार्स को कोरोजन से प्रिवेंट करता है। थर्ड जो थर्मल एक्सपांसन होता है कंक्रीट एंड स्टील का वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं कि हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट वो होता है जिसमें हम केवल और केवल कंक्रीट का यूज़ करते हैं एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में हम स्टील और कंक्रीट दोनों का यूज़ करते हैं। थैंक यू।